नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोल टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं इस समय आपको लेके। एस ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। दिमाग बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है। देखिए, सिंपल एनर्जी तो नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉर्ड्स सॉर्ड्स चल रहा है यहाँ पे। क्लैरिटी आ रही है और उस क्लैरिटी के साथ कुछ ना कुछ तकलीफ या हर्ट या पेन भी आ रहा है कुछ। ये पर्सन जैसे चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, जो पहले कंफ्यूजन था या जिसको भी वो साइड में धकेल रहे थे चीज़ों को, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। तो कनेक्शन एक्चुअली इम्पोर्टेंट था, मैंने उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी, वो सब दिमाग में चल रहा है। और ये रियलाइजेशन अंदर से कहीं डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स जो है यहाँ पे, वो सिर्फ आपको अगर कोई इन्होंने तकलीफ पहुंचाई है, धोखा दिया है या झूठ बोला है, जो भी किया है, सिर्फ वो नहीं है। ये इनका खुद का भी जो रियलाइजेशन हो रहा है, ये उससे एसोसिएटेड है। या फील कर रहे हैं जैसे कि जो शायद पहले आप फील कर रहे थे, उस तरह का कुछ यहाँ पे एनर्जी है। मैंने चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं किया टाइप एनर्जी है। अम, और ये रियलाइजेशन जो है वो इजी नहीं है, वो चुभ रही है यहाँ पे। तो ये सेटल होने में जिसे टाइम लेगी, ये जो भी चुभन है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है, ये आपसे कट ऑफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप पे नजर रखी हुई है, स्टॉप कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं आप क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में मेंटली बहुत ज्यादा एंगेज्ड है, ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से, साइलेंटली पर कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ कप्स, देखिए इनकी क्लैरिटी, ओवर थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, ये तब होता है जब फीलिंग्स होती हैं। वही क्वीन ऑफ कप्स यहाँ कह रही है। सो फीलिंग्स डीप है, केयर है आपके लिए, इमोशनल अटैचमेंट भी स्ट्रांग है। ये पर्सन सिर्फ आपको लॉजिकली नहीं देख रहे हैं, ये आपको फील भी कर रहे हैं। जैसे तो एनर्जी जो दिखा रही है वो है कि यहाँ पे अम, जैसे क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी के साथ रिग्रेट या हर्ट, उस तरह की एनर्जी है। और उस सब के बीच में आपके लिए फीलिंग्स अभी भी इंटैक्ट है, ये इनकी एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है इस पर्सन को लेके। एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा सॉर्ड्स आए थे और आपके लिए बहुत ज्यादा पेंटिकल की एनर्जी आई है। सो आप जो है थोड़ा सा, आपको जो भी हर्ट किया है इन्होंने, जो भी किया है, उसके बाद आप अब वो थोड़े से ग्राउंडिंग वाली स्पेस में है, जहां आप छटपटा नहीं रहे हैं, ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पर मतलब उतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं है जितनी पहले थी, वो काम हुई है। ऑल्दो फुल मून आने वाला है, तो हो सकता है कि वो ओवर थिंकिंग फिर से थोड़ा सा वो लूप में आप जाएं, बट जनरली ये बेटर एनर्जी है। देखिए, आपके पर्सन के साइड सोच, ओवर थिंकिंग, क्लैरिटी, कंफ्यूजन, उस सब का यू नो जमावला बैठा हुआ है। एंड आपकी तरफ आप इमोशन को रियल लाइफ में फील करते हो। आपके लिए कनेक्शन सिर्फ थॉट नहीं है, ये एक्सपीरियंस भी है। यू नो देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे एक स्पार्क तो अभी भी, एक कनेक्शन आप अभी भी फील करते हो इस इंसान के साथ। एक नई शुरुआत भी आप करना चाहते हो यहाँ पे। तो वो डिजायर तो अभी भी है अंदर। थोड़ा सा लोनलीनेस आ जाता है, थोड़ा सा इस इंसान ने हो सकता है आपको रिजेक्ट फील कराया हो, या यू नो वो एहसास होना कि मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया, या मैंने इस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रही या रहा, और उसने मेरे साथ क्या किया ये। तो मैं इमोशनली इन्वेस्टेड हूँ, पर मुझे वैसा रिटर्न नहीं मिला। तो वो फीलिंग है जो आप किसी को अपना समझते हो, पर कभी कभी खुद को अकेला फील करते हो उस कनेक्शन में। फोर ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे आप ओपन भी हो पर कंप्लीटली ओपन नहीं भी हो। जैसे मैं और हर्ट नहीं होना चाहता, मैं चाहती हूँ, मैं बहुत सह लिया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया है, मैं अपने इमोशंस को, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और टू ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे आप अभी भी बैलेंस कर रहे हो, एक तरफ फीलिंग्स हैं, एक तरफ
प्रैक्टिकलिटी है। एक तरफ दिल कह रहा है जाओ फील करो कनेक्ट करो, और दूसरी तरफ दिमाग कह रहा है रुक जा भाई, देख ले समझ ले, फिर से वही होगा तेरे साथ। सो ना कंप्लीटली मूव ऑन है, ना कंप्लीटली ऑल इन है। तो आपकी एनर्जी है, आप स्टिल फील करते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास थोड़ी सी एक बाउंड्री वॉल सी बना ली है जैसे। तो सी ऑनेस्टली ये ग्रोथ है, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह का अगर एक इंसान आपको हमेशा लेफ्ट आउट फील करा रहा है, हमेशा आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, गोस्ट कर दे कोई, या इस तरह की जब कोई चीजें करता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं, अगर आपके पर्सन मेंटली एंगेज तो हमें दिख रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उसके बारे में देखते हैं। हाइरोफेंट, 6 of cups, 2 of cups, ओवरऑल एनर्जी स्टार। देखिए हाइरोफेंट है एक सीरियस मीनिंग कनेक्शन, तो ऐसे ही ये इंसान आपको देखते हैं, और उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन भी करते हैं। देखिए हो सकता है इमेजिनेशन ही हो इनकी जिसमें ये देखते रहते हैं, बट एनर्जी वो है। तो उनके दिमाग में ये कनेक्शन स्टेबल, ग्राउंडेड, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाला है। जैसे आपको, आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं। जैसे एक बस आया और गया टाइप, वो एनर्जी नहीं है। 6 ऑफ कप्स है जहां पे उनके लिए ये सिर्फ प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इमोशनल मेमोरी है। आपको याद करते हैं, मिस करते हैं मोमेंट्स, कॉन्वर्जेशंस, जो भी फीलिंग्स आपके साथ थी, वो बार बार उनके दिमाग में आती हैं। हो सकता है यू नो कुछ एक्सचेंजेस हुए हों, आई नो कार्ड बहुत डार्क है थोड़ा सा, पर आपस में जो भी एक्सचेंज हुए थे, साथ में बैठे थे, वो सब उनको याद आता है। आपके साथ एक कंफर्ट, फेमिलियरिटी फील होती है जो रिप्लेस नहीं हो सकती है। सो इसी वजह से चाहे वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, उनका माइंड फिर से आपकी तरफ वापस आ ही जाता है, कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करें। 2 ऑफ कप्स है जहाँ पे देखिए कनेक्शन तो म्यूचुअल है, फीलिंग्स म्यूचुअल है। अब वो एक्शन म्यूचुअल नहीं है, पर इमोशंस म्यूचुअल है। उनको लगता है कि बॉन्ड दोनों के बीच में जो है वो दोनों तरफ से फील है, एक स्ट्रेन सी पुल जैसे फील होती है आपकी तरफ। तो एक इमोशनल अलाइनमेंट है जहाँ आपके साथ एक नेचुरल सा कनेक्शन फील होता है। स्टार की एनर्जी है। देखिए स्टार जो है वो, उनके अंदर एक होप भी है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हम दोनों के बीच में शायद कनेक्शन कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, उनके हिसाब से ख़त्म नहीं हुआ है कंप्लीटली कनेक्शन। उनके अंदर है कि हीलिंग हो सकती है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या उनको लगता है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, सन, ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ कॉइंस। नहीं, ऐसा उनको नहीं लगता है। जब लॉजिकल मोड में चले जाते हैं तो थोड़ा सा डिटैच्ड एनर्जी में डेफिनेटली चले जाते हैं, बट उससे उसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन इनके हिसाब से खत्म हो गया है। ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो गया उसको ठीक है आगे बढ़ जाओ उससे, उस टाइप का अपने आप को बता रहे हैं कि लॉजिकली प्रोसेस कर रहे हैं इमोशंस को, पर इमोशंस लॉजिकली प्रोसेस होने वाली चीज नहीं है ना। तो अम, अंदर ही अंदर सब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो है उसके इंटरनल प्रोसेसिंग जो है वो होती ही रहती है। बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं है, खुद से भी नहीं, चाहे आपसे तो भूल ही जाइए, अपने आप से भी बताने को तैयार नहीं, क्योंकि फिर वो लॉजिक का क्या करेंगे ना। सो साइलेंस के पीछे बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे उनके दिमाग में। सन है जो, ये कनेक्शन उनके लिए मीनिंगफुल है, पॉजिटिव है, हैप्पीनेस लेके आता है, उनकी एनर्जी को अपलिफ्ट करता है। तो आपके साथ जो हैप्पीनेस फील होती है, वो चाहे वो ऊपर से कितना भी लॉजिकली बिहेव कर लें, डिटैच्ड फील कर लें, पर वो वार्मथ और कनेक्शन अभी भी जिंदा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ओवरऑल। देखिए ये है जहाँ पे ये एक
चाहे छोटा सा एफर्ट, एक कुछ शुरुआत, एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली कुछ करना, ये उसको दिखाता है। तो खत्म तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो लॉजिकली अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई खत्म हो गए, पर हो नहीं रहा है। चलिए एक लास्ट कार्ड निकालते हैं कि ये आपको अगर इस समय कुछ बोल सकते होते तो क्या बोलते। इनके मन में क्या चल रहा है जो ये आपको बोलना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, 10 of swords, ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये एक तो आपको बोलना चाहते हैं कि प्यार इनको बहुत है आपसे, ओके, अभी भी इमोशनल कनेक्शन वहीं का वहीं है। देखिए फीलिंग्स उनके लिए खत्म नहीं हुई है। हो सकता है आप फिजिकली आपस में दूर हो, पर इमोशनली अभी भी कहीं ना कहीं दिल आपसे जुड़ा हुआ है। एक नई बिगिनिंग की चाह भी है, चाहते हैं एक फ्रेश स्टार्ट अगर हो सके आप दोनों के बीच में, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे उनके अंदर अट्रैक्शन, डिजायर, पैशन बहुत ज्यादा है आपको लेके। एक इनिशिएटिव वाली एनर्जी होती है वॉन्ड्स की एनर्जीज जो होती हैं, तो आपकी तरफ एक जैसे खिंच रहे हैं, जैसे आपके पास आना चाहते हैं। आप अगर अपने दिल की सुनते तो आपकी तरफ भागे चले आ जाते, क्योंकि बहुत स्ट्रांग अर्ज है। सी इनको ये भी पता है कि हर्ट या डैमेज जो भी हुआ है इस कनेक्शन को, या आपको अगर इन्होंने आपको पहुंचाया है, जो भी हर्ट हुआ है यहाँ पे, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ठीक हो जाएगा, चुटकियों में ठीक हो जाएगा। वो काफी डीप एक्सटेंट तक डैमेज हुआ है, और किसी ने धोखा दिया है, बहुत गंदी तरीके से धोखा दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेटर लिखा हुआ है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सो शायद गिल्ट भी फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि सिचुएशन ऑलरेडी इतनी डैमेज हो चुकी है, जैसे मैंने चीज़ों को इतना ज़्यादा खराब कर दिया कि वापस आना मुश्किल है। सो ये एंडिंग का वेट वो कैरी कर रहे हैं किसी तरह की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे वो आना चाहते हैं, पर ये धीरे 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 कछुए के साथ रेस लगाते 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 जब कछुआ जीत जाएगा तभी आएंगे। सो अगर ये आपसे ऑनेस्टली बोलते तो वो कहते कि मैं अभी भी फील करता हूँ या करती हूँ कनेक्शन दिल का तुम्हारे साथ, तुम्हारी तरफ अभी भी अट्रैक्शन, डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो डैमेज हुआ है मैं उसका वेट अभी भी कैरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इसी वजह से थोड़ा स्लो पो। सो देखिए फीलिंग्स होना और उन पे एक्शन लेना, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो फीलिंग्स डेफिनेटली हैं, ये पर्सन फील करता है, ये क्लियर है इन इन एनर्जीज के साथ। लेकिन आपकी लाइफ सिर्फ फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं चल सकती है। आपको वो चाहिए जो आपकी तरफ एक्शन ले, जो स्टेप्स ले, आपको एक डिग्निफाइड पोजीशन, रिलेशनशिप, प्यार दे अपनी जिंदगी में, जो आपके लिए प्रेजेंट रहे, जो आपको चूज करें, सिर्फ फील ना करें। और आप इस वक्त आई थिंक उस फेज में हो कि जहाँ पे यू नो ठीक है, मुझे ये कनेक्शन अभी भी फील होता है, रिन्यूअल करना चाहूंगा या चाहूंगी अभी भी, पर आप किसी के लिए रुकोगे नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को अब सेल्फ प्रोटेक्ट करने वाले मोड में आ गए हो आप। तो आपको पता है कि आप डिजर्व करते हो क्लैरिटी, एफर्ट, एनर्जी, रेसिप्रोकेशन। आप आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए अब। आपको आप किसी के लिए कन्वीनियंस बेस्ड रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हो। वो फील करते हैं आपको, पर आपको वो चाहिए जो आपके लिए सिर्फ फील ना करे, मूव भी करे। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।